है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अनीता खुशवाहा के बारे में, जो कि एक गर्ल्स स्टार है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनीता खुशवाहा है कौन और कैसे वो मधुमक्खी पालन बनी। अनीता खुशवाहा का जन्म मुजफ्फरपुर के बोचाहा नामक गांव में हुआ था, जो कि बिहार में है। अनीता के माता पिता और 2 छोटे भाई हैं और अनीता कॉलेज में पढ़ती हैं और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती हैं। इसके साथ ही वो मधुमक्खी पालने का भी काम करती हैं। इतना सब कुछ कर पाना उनके लिए आसान नहीं था, पर वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करने का ठान लेते हैं तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं पाती। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनीता खुशवाहा का ये सफर कैसा रहा। अनीता खुशवाहा जब छोटी थी तब दिन भर वो बकरियां चराया करती थी और दूसरे बच्चे जो स्कूल जाया करते थे उन्हें देखकर अनीता का भी स्कूल जाने का मन करता था। पर इनके माता पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। उस वक्त अनीता को स्कूल जाना एक सपना सा लगता था, पर उस वक्त उनका ये सपना कैसे पूरा हुआ कि आज वो कॉलेज में पढ़ती भी हैं और मधुमक्खी पालन का भी कार्य करती हैं। अनीता जो दिन भर बकरियां चराया करती थी और एक दिन स्कूल के अंदर झांक कर देख ही ली कि अंदर पढ़ते हुए बच्चों को देखकर वो खुद को रोक ना पाए और वो बच्चों के कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। उस पल उन्हें बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही अनीता ने हिम्मत करके अपने माँ पिताजी से स्कूल जाने के लिए कहा, लेकिन उनके माता पिताजी ने साफ मना कर दिए। फिर मैं आगे बात करूंगी कि अनीता स्कूल कैसे गई और वो कॉलेज तक कैसे पहुंची और वो मधुमक्खी पालने का कैसे सोची है। अनीता ने हिम्मत करके अपने माता पिताजी को स्कूल जाने के लिए बताई, लेकिन जब उनके माता पिताजी ने साफ मना कर दिए तब अनीता बहुत रोई कि आखिर उन्हें ये हक क्यों नहीं है कि वो भी स्कूल में जाके पढ़ सके। और फिर एक ऐसा भी वक्त आता है जब उनके माता पिताजी ही उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने लगते हैं। हुआ ये कि अनीता के गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। साथ ही ये भी बताया कि 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त में है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता और वैसे भी पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है ना। पर इस बार इनके माता पिताजी मान गए। फिर तब जाकर अनीता भी स्कूल जाना शुरू कर दी। स्कूल में वो ज्यादा नंबर तो नहीं लाती, पर टीचरों से बहुत ज्यादा सवाल किया करती थी और देखते ही देखते 5 साल बीत गए और इस बीच वो 5वीं कक्षा भी पास कर ली। आगे इन्हें पता चला कि 6वीं कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। उस बारे में जब वो अपने माता पिताजी से बात करी तब उनके माता पिताजी ने साफ मना कर दिया कि स्कूल छोड़ दो, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। पर अनीता डटी रही क्योंकि उन्हें और आगे पढ़ना था। इन्होंने फिर इसका हल ढूंढ ही लिया। असल में अनीता अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। इससे उन्हें जो भी पैसे मिलते उनमें से वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए रख पाती। लेकिन ये पढ़ने और पढ़ाने के बीच में इनके जीवन में ढेरों सारे रास्ते की रुकावट भी आए, पर इन सब के बावजूद भी वो आगे बढ़ती रही। हुआ ये कि जब अनीता खुशवाहा बच्चों को पढ़ाया करती थी तब गांव के कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे और उन लड़कों को अनीता का बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने बच्चों को डराया धमकाना शुरू कर दिया, जिस वजह से 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी बच्चे
आना बंद कर दिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि अनीता कुशवाहा उन्हें प्यार से पढ़ाया करती थी। अनीता कुशवाहा की जिंदगी में अनेक प्रकार की मुसीबतें आए। इन सब के बावजूद भी वो हार नहीं मानी और संघर्ष करती रही अपनी पढ़ाई के लिए। अनीता कुशवाहा पढ़ती रही। धीरे धीरे वो गांव वालों को समझाना शुरू कर दी कि वो भी अपने लड़कियों को स्कूल जाने दें, क्योंकि शिक्षा पर हर किसी का अधिकार है। अनीता के इस नेकदिली पर अनेक माँ पिताजी भी उनके माँ पिताजी भी उनकी मदद कर दिया करते थे। हुआ ये कि घर का सारा काम अनीता की माँ कर दिया करती थी, जिस वजह से अनीता को और समय मिल जाया करता था पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के साथ साथ अनीता ने बिना किसी को बताए चोरी छुपे मोटर बाइक भी चलाना सीख ली। इस बीच उन्हें बहुत सारे चोट आए, पर उन्हें मजा भी बहुत आया। और ये तो रही अनीता कुशवाहा की स्कूल जर्नी कि कैसे वो पढ़ाई के लिए लड़ाई करी और वो पढ़ रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अनीता कुशवाहा आखिर कैसे मधुमक्खी पालन के बारे में सोची। पर उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट है, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तब तक वेट करिए।